आज हम एक ऐसी वीरान हवेली की दीवारों में दफन एक गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी जगह जिसके नाम से भी आसपास के लोग कांपते हैं। तो चलिए, मेरे साथ चलिए इस हवेली के स्याह और डरावने अतीत में। हर डरावनी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और हमारी कहानी की शुरुआत होती है गांव के उस सुनसान छोर से, जहां ऐसा लगता है मानो वक्त भी ठहर सा गया हो। यहीं पर खड़ी है वो पुरानी वीरान हवेली, जिसकी खामोशी में न जाने कितनी चीखें दबी हुई हैं। गांव वालों ने इसका एक नाम रखा था, काली हवेली। और ये नाम सिर्फ इसके काले पड़ चुके पत्थरों की वजह से नहीं था, नहीं, बल्कि उन खौफनाक कहानियों की वजह से था जो इसके अंधेरे गलियारों में आज भी गूंजती हैं। तो उस जगह को लेकर ना किस्से कहानियां बहुत थीं। कहते थे कि हवेली में रहता तो कोई नहीं है, पर रात के घने सन्नाटे में वहां से कभी कदमों की आहट सुनाई देती, तो कभी किसी के रोने की, और कभी कभी तो ऐसी फुसफुसाहटें जो सीधे रूह तक को कंपा दें। अब सवाल ये था कि क्या ये सब सिर्फ गांव वालों का वहम था, या फिर उस खामोशी के पीछे वाकई कोई राज दफन था। और ठीक यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां अंधविश्वास और हकीकत के बीच की धुंधली लकीर को कोई चुनौती देने वाला था। ये है रोहन, शहर का एक नौजवान जोशीला यूट्यूबर, जिसके लिए भूत प्रेत ये सब बस मन का वहम था और कुछ नहीं। उसका तो एक ही जुनून था, डर के पीछे का सच सामने लाना और हर अंधविश्वास का पर्दाफाश करना। तो प्लान बिल्कुल साफ था, अपने चैनल के लिए इन सारी अफवाहों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। रात के ठीक 10 बजे कैमरा चालू था। दिल में एक अजीब सी घबराहट तो थी, पर उसे नजरअंदाज करते हुए रोहन ने हवेली के उस पुराने भारी दरवाजे पर अपना हाथ रखा। पर उसे धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके हाथ रखने भर की देर थी कि दरवाजा एक भयानक चरमराती हुई आवाज के साथ खुद ब खुद अंदर की तरफ खुल गया। ऐसा लगा मानो कोई अंदर से उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर का नजारा किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। घना घुप अंधेरा, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उसकी रूह तक कंपा दी, और दीवारों पर अजीब से खरोचों के निशान थे। जरा सोचिए, ऐसे निशान जैसे किसी ने बेबसी में अपने नाखूनों से पत्थर को खुरचा हो। और फिर उस सांस जैसी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, ऊपर की मंजिल से, ठक ठक ठक। आवाज लगातार आ रही थी, एक ही लय में, जैसे कोई कुछ ठोक रहा हो। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक हकीकत बनकर सामने आने वाला था। रोहन ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, और उस कमरे के ठीक बीचों बीच एक पुराना धूल से ढका आईना रखा था। और जैसे ही रोहन की नजर उस आईने पे पड़ी, यकीन मानिए, एक पल के लिए उसकी सांस ही रुक गई होगी। आईने में उसे सब कुछ दिख रहा था, वही कमरा, वो धूल भरी दीवारें, सब कुछ, सिवाय एक चीज के। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। उसका अपना अक्स आईने से गायब था। इससे पहले कि वो इस झटके से उभर पाता, आईने में जो खालीपन था वो भरने लगा। उसके पीछे एक औरत की परछाई उभरी, लंबे बिखरे बाल, सफेद लिबास। रोहन का दिल जोर से धड़का और वो झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल वीरान था, जैसा पहले था। उसका दिमाग चकरा गया। ये क्या हो रहा था? और फिर उसने जो देखा वो उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। जब उसने कांपते हुए वापस आईने में देखा, तो वो औरत अब ठीक उसके पीछे खड़ी थी, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो आईने के शीशे को चीरकर बाहर की तरफ कदम रख रही थी। और तभी एक सर्द, बेजान आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। आवाज आईने से नहीं आई, बल्कि उसके ठीक पीछे से आई थी। तुम अब यहां से नहीं जा सकते। तो यहां से शुरू होती है भागने की कोशिश, एक ऐसी कोशिश जिसका अंजाम शायद पहले से ही तय था। डर के मारे रोहन अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसने सीढ़ियों से लगभग छलांग ही लगा दी और सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। पर इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, वो भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। वो दरवाजा पीटने लगा, मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर सब बेकार। तभी उसे अपने कान के ठीक पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट सुनाई दी,
मैं बहुत समय से अकेली हूं। सारी हिम्मत जुटाकर रोहन ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पीछे पलट कर देखा। वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी काली गहरी आंखें उसे ही घूर रही थीं और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। हर कहानी का एक अंत होता है, पर इस कहानी का अंत शायद एक नई और भी डरावनी कहानी की शुरुआत थी। चलिए देखते हैं कि अगली सुबह उस हवेली में क्या मिला। जब सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर रोहन का कोई नामो निशान नहीं था। बस फर्श पर उसका कैमरा पड़ा हुआ था और हैरानी की बात यह थी कि उसकी रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। जब उस रिकॉर्डिंग को चलाया गया तो उसमें सिर्फ रोहन की दहशत भरी चीखें थीं और फिर एक ठंडी, शांत आवाज। वही आवाज जो कह रही थी, अब तुम भी यहीं रहोगे। शायद कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कौन या क्या इंतजार कर रहा है ये कोई नहीं जानता। अब सवाल ये उठता है कि रोहन के इस कदम को हिम्मत कहा जाए या फिर बेवकूफ़ी।